आज यानी 21 अगस्त को रूस का लूना 25 चांद पर लैंड करना था, लेकिन 20 अगस्त को सतह के करीब पहुंचकर वो क्रैश हो गया। 2 दिन बाद 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करने वाला है। अब तक चांद पर 100 से भी ज्यादा स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके हैं। करीब 24 इंसान चांद की सैर पर गए हैं, जिनमें से 12 तो चांद की सतह पर चले भी हैं। आज मंडे मेगा स्टोरी में बात चांद की। ये कैसे बना, धरती के लिए क्यों जरूरी है, और अगर ये ना हो तो धरती का क्या होगा। चांद कैसे बना, ये जानने की कोशिशें 1960 के दशक से चल रही हैं। साल 1969 में नासा ने अपोलो मिशन शुरू किया, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स चांद से चट्टान के टुकड़े धरती पर लाने में सफल हुए। रिसर्च में पता चला कि 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी और थिया ग्रह के बीच हुई टक्कर से चांद बना। टक्कर से इतनी गर्मी पैदा हुई कि पत्थर तक पिघल गए। इन्हीं पिघली हुई चट्टानों से चांद की सतह बनी, जो लाखों सालों में सूखकर चारकोल जैसे ग्रे कलर के ठोस पत्थर में बदल गई। धरती से देखने पर चांद पर चमकीले के साथ कुछ काले हिस्से भी दिखते हैं। ये गड्ढे ब्रह्मांड में घूमने वाले पिंडों के टकराने से बने हैं, जो कि इतने गहरे हैं कि 29,032 फीट ऊंचा माउंट एवरेस्ट भी इसमें आसानी से समा जाए। 1972 में नासा ने अपोलो 17 मिशन के दौरान चांद पर लूनर एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सपेरिमेंट इक्विपमेंट भेजा। पता चला कि चांद पर हीलियम, आर्गॉन, नियॉन, अमोनिया, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पतली परत मौजूद है, जिसे वायुमंडल नहीं कहा जा सकता। इसे नाम दिया गया एक्सोस्फीयर, यानी वायुमंडल की सबसे बाहरी परत। अमेरिका के अपोलो मिशन के बाद से ये चर्चा जोरों पर थी कि अब चांद पर इंसानी बस्तियां बसाई जाएंगी, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया। वो इसलिए क्योंकि अभी तक की रिसर्च के मुताबिक चांद पर वायुमंडल न होने की वजह से सिर्फ सूक्ष्म जीव ही सर्वाइव कर सकते हैं। इंसानों का वहां रहना नामुमकिन है। लेकिन चांद ही है जिस वजह से धरती पर जीवन है। अगर चांद ना होता तो धरती अपनी जगह पर टिक ही नहीं पाती। चांद की ग्रेविटी की वजह से ही धरती अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और चांद ही है जिसकी वजह से धरती पर हाई टाइड या लो टाइड आते हैं। इतना ही नहीं, इंसानी सभ्यता शुरुआत से ही दिन और महीने का पता लगाने के लिए चांद पर ही निर्भर रही है। चाहे इस्लाम में हिजरी कैलेंडर हो या हिंदू कैलेंडर में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, सभी चांद की परिक्रमा के आधार पर डिसाइड होते थे। चीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस जैसे देशों में तो लूनर न्यू ईयर मनाया जाता है। लेकिन अपोलो 11 मिशन में चांद पर शीशे जैसे रिफ्लेक्टिव पैनल्स लगाए गए थे, जिस पर लेजर बीम डालकर चांद की दूरी का रिकॉर्ड रखा जाता है। बीम के पैनल पर टकराकर लौटने के समय से पता चला है कि चांद हर साल धरती से 3.8 सेंटीमीटर दूर खिसक रहा है। तो ये थी चांद के बनने से लेकर धरती से दूर होने तक की मंडे मेगा स्टोरी।